हल को धारण करने वाले बलभद्र के रूप में भगवान ने हल को धारण किया, हलधर हुए। बलभद्र भी भगवान ही है, भगवान बलभद्र है। भगवान के समान बल किन का है और किन का है, और ये बल कितना भद्र कल्याणकारी है। अरे ऐसे बलभद्र तो भागवत में तो 19 और 20वां अवतार बलभद्र और श्री कृष्ण इस तरह से अवतारों की गिनती में कहा गया है। 19विंशतितमे वृष्णिश्रु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति बुभो भगवान अहरद भरम, पृथ्वी के भार को हरा, बलभद्र और श्री कृष्ण के रूप में। और जयदेव को यदि आप लीजिए तो वो तो कहेंगे कि केशव धृत हलधर रूप जय जगदीश हरे। तो केशव धृत हलधर रूप, बलभद्र जी भगवान का अवतार है। तो बलभद्र भगवान ही है, भगवान बलराम। तो इसलिए हलधर कन्हैया के रूप में मुरलीधर, वंशीधर, और यह है हलधर। पाछू एकली वाहड़ी वगाड़े थी न हाले, हळ पण हाकवू पड़े। पेटे भरवानु ने। तो गरीबी को मिटाने का जो शस्त्र है, आयुध, हलायुध ऐसा लिखा है। हल को जिसने आयुध बनाया, तो कथा में तो कई बार हम लोगों ने चर्चा करी है कि जब गोकुल से मथुरा आए और फिर मथुरा से द्वारका, तो अनर्थ है। तो ये भूमि एकदम बंजर की सी थी और समंदर का किनारा, तो उस पूरे आनर्त प्रदेश को અને પાછા રેવતીને વર્યા, એટલે આમ બધા હાહરાનું બધું પેલું મળે ને ઓલામાં, ભલે રેવતીના નામે હોય, પણ હરખું તો કરવાનું ને। तो हल को आयुध बनाया और वहां की भूमि को भी खेती के लायक बना दिया, हलधर। और भारत जैसा कृषि प्रधान राष्ट्र जहां हो, तो निश्चित रूप से इन किसानों का जो हल है वो आयुध है। गरीबी से लड़ने के लिए ये आयुध है, ये शस्त्र है। अन्नम चनो बहु भवेत, धन धान्य समृद्धि रस्तु, स्वस्त्यस्तु तेर कुशलमस्तु चिरायुरस्तु, गोवाजि हस्ति धन धान्य समृद्धि रस्तु, ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयोस्तु, वंशे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु। तो भाई गरीबी से लड़ने के लिए कृषि प्रधान राष्ट्र में ये कृषिकार के पास जो हल है वो आयुध है, ये शस्त्र है, ये आयुध है। यदि किसान हल चलाना बंद कर दे तो सब भूखे मरे। अरे भारत में जितने उद्योग है वो उद्योग के सारे मशीन चलना बंद हो जाए यदि किसानों का हल चलना बंद हो जाए, क्योंकि गांवों में बसता है भारत और कृषि प्रधान राष्ट्र है भारत। ये किसान हल चलाते हैं, खेती करते हैं, इसलिए उनके पास जो पैसा आता है तो उनकी क्रय शक्ति, बाइंग पावर या स्पेंडिंग पावर उनका बढ़ता है। उसके चलते फिर चीज़ों की मांग बढ़ती है और चीज़ों की मांग बढ़ने के चलते सप्लाई बढ़ानी पड़ती है, तो उद्योग भी चलते हैं। व्यापारी भी इन किसानों के ऊपर ही जिंदा रहते हैं, देखा जाए तो।
सभी उद्योगपति के उद्योग भी इन्हीं किसानों के चलते चल रहे हैं। तो वैसे भले किसानों की आमदनी को सरकार ने टैक्स फ्री किया है भारत में हमारे, और अच्छा है, बड़ी अच्छी बात है ये। तो किसान से डायरेक्ट भले ही टैक्स नहीं मिले, लेकिन किसान के चलते सारी अर्थव्यवस्था जो चल रही है उससे इतना रेवेन्यू मिलता है फिर कि सारा तंत्र ठीक से चलता रहता है। तो ये भगवान हलधर, तो इसके द्वारा पूरा सृजन होता है, इसके द्वारा पूरा पालन होता है। हलधर